फाइंड योर इनर पीस एंड हील योर सोल। ओ माय गॉड, क्या शब्द लिखे हैं। फाइंड योर इनर पीस एंड हील योर सोल। देखो, आज के वक्त में ना हर कोई मेरे दोस्त त्रस्त है कि नहीं है। आप भी परेशान होंगे। सुबह से लेकर कोई प्यार में परेशान है, कोई परिवार में परेशान है, कोई सेहत के साथ परेशान है, कोई जॉब से परेशान है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं परेशान है। ओके, परेशान मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, वो शायद उतना इनफ मेच्योर्ड नहीं हुआ होता है, जो परिस्थितियां होती हैं उसके सामने होती कि उनको वो देख पाए और उनसे मेरे दोस्त बाहर आ पाए। लेकिन हाँ, यही परिस्थिति आपको मेच्योर बनाती है अगर आप इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से मेरे दोस्त जी लेते हैं। जीवन में एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक जीवन है, एक ही जीवन में आपको कहीं ना कहीं हर एक की ख्वाहिशें पूरी करनी, चाहे माता पिता की मेरे दोस्त, चाहे दोस्त यात्र की, चाहे जॉब में मेरे दोस्त बॉस की, या इवन कहीं पर भी। ओके, आपको ये तो समझना पड़ेगा कि करने वाले आप ही हैं, करने वाले आप ही हैं। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं आने वाला। आप भगवान के सामने जाके उनसे कहते तो है, प्रभु मेरे जीवन में खुशियां दे दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में ये कर दीजिए, प्रभु जॉब दिला दीजिए, लेकिन प्रभु से मांगते हैं। लेकिन क्या आप बिना कुछ करे आपको कुछ मिल जाएगा? तो आंसर मिलेगा नो। करना किसको है? आप ही को, अल्टीमेट आप ही को करना है। आप मेरे दोस्त कितना भी घुमाइए, कुछ भी कर लीजिए, किसी से भी सिफारिश लगवा लीजिए, किसी की भी सहायता ले लीजिए, अल्टीमेट करना आप ही को है। सिफारिश से ली गई जॉब के बाद भी काम भी आप ही को करना है, मतलब अल्टीमेट करना आप ही को है। तो एक बात समझिएगा, जीवन में अगर करना आपको है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। जब डिसीजन औरों के होते हैं तब जाकर मेरे दोस्त आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मेरा आपको एक सजेशन है, मेरी सलाह है, छोटे भाई बड़े भाई किसी के नाते माने, आपके डिसीजन आपका लाइफ में मेरे दोस्त बहुत मायने रखते हैं। आपको आपके डिसीजन लेने हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार बहुत लोगों को डिसीजन लेते हुए देखता हूं, और ऐसे डिसीजन वो लेते हैं जो या तो प्रेशर में होते हैं, जो चाहते नहीं है वो उनको करना पड़ता है। तो वो करिए जो आपका दिल चाहता है, वो करिए जिसमें आपका मन लगता है, वो करिए जहां अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये करना चाहिए। अब वो चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो मेरे भाई, उसे करिए। धीरे 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 आप उसे भी बड़ा बना लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये करना चाहिए तो करिए। अगर नहीं अंदर से आवाज आती मुझे नहीं करनी चाहिए, मत करिए मेरे भाई, मत करिए। मुझे पसंद है टीचिंग करना, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूं। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने मुझे पुश नहीं किया। आपको जिस चीज में मजा आ रहा है, जो चीज आपको करने में अच्छी लग रही है, वो चीज करिए। मैं इसलिए सलाह दे रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि काफी बार जब मेरा डिस्कशन हो रहा होता है ना अलग अलग लोगों से, तो मुझे यही पता चलता है यार पापा कह रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं, मम्मी कह रही हैं तो ये कर रहे हैं। मत सुनिए, मत सुनिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रूव करना है, आप अपना रिजल्ट से उन्हें प्रूव करिएगा, लेकिन तब तक अपनी मेहनत करते रहिए, अपने प्रयास करते रहिए। लेकिन हाँ, वो करिए जो आपका दिल चाहता है। क्योंकि जब आप अपने दिल का करते हैं ना मेरे, तो अपने मन का करते तो आप उसमें बहुत बेहतर करते हैं, और जरूरी नहीं कोई आपको धक्का लगाए। आप खुद ब खुद खुद ब खुद करते रहिए। ओके, फाइंड योर इनर पीस एंड हील योर सोल। देखो, कहने का मतलब क्या, इन शब्दों को मैं अलग तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट जो मैं फील करता हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। और कोशिश करिए करने की, निश्चित परिवर्तन आएगा। ओके, समझे मेरी बात? एंड खुद पर ट्रस्ट रखिए, खुद पर बिलीव रखिए, निश्चित आप लोग एक दिन प्रूव करेंगे। ओके, मैं एग्जांपल हूं मेरे दोस्त बहुत सारे फेलियर का, मैंने अभी तो प्रूव किया, थोड़ा बहुत कर रहा हूं। करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ओके, ये लाइफ इसी प्रकार चलनी है। ठीक है, नए नए चैलेंजेस आएंगे, फेस करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आगे बढ़ेंगे, बट खुद को पॉजिटिव रखते हो। ओके, सो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सेशन में। अगर आप लोगों ने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है, उस लिंक से जाके अपडेट और इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक महापैक में एनरोल नहीं करा है, स्टिल डबल वैलिडिटी है। ओके, डबल वैलिडिटी अभी नहीं हटी है, तो अगर आप लोग बैंक महापैक या कोई भी महापैक लेना चाहते हो तो आज लीजिएगा। 6+6 मंथ यानी कि 12 मंथ के साथ मिल रहा है, और 12 मंथ वाला बेटा 24 मंथ के साथ मिल रहा है आपको बाय यूजिंग दिस कोड। आपके भाई का कोड है, डिस्काउंट कोड है Y168। ओके, चलिए पहला सवाल देखिएगा ध्यान से। ओके फाइन। IMF International Monetary Fund has approved $3 billion US bailout program to which country to overcome its economic crisis। IMF ने किस देश को अपने आर्थिक संकट से उबरने के लिए $3 अरब के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? आंसर करिएगा मित्रों। ओके, आज हम लोगों ने ना सब्सक्राइब वाले ही कमेंट रख रखे हैं, क्योंकि कल शाम को काफी ऊट पटांग कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मेरे दोस्त। ठीक है,
तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपको कमेंट करना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, बहुत बढ़िया। श्रीलंका 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 श्रीलंका, यहाँ राइट आंसर बनेगा मेरे भाई श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी पोलैंड न्यूज में रहा था। पोलैंड क्यों न्यूज में रहा था? पोलैंड असल में ये फर्स्ट नाटो कंट्री है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो कंट्री है या नाटो मेंबर है, जिसने कि MiG-29 ओके, ये जो फाइटर जेट है ये यूक्रेन को दिए हैं। यूक्रेन को, ओके, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो ऐसे में यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये फर्स्ट नाटो कंट्री है पोलैंड जिसने MiG-29 फाइटर जेट दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, इन दोनों ने अभी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन है उसको इनॉग्रेट किया था। ओके, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप FATF बोलते हो, उसने अभी रशिया की जो मेंबरशिप है ओके इसको रद्द कर दिया। तो ये बेसिकली जो रीजन है ना इसका, वो है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ओके, तो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के चलते जो मेंबरशिप है, रशिया की मेंबरशिप है, उसको रद्द कर दिया गया है। और ये FATF ने किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। चाइना के अभी प्रेसिडेंट बनाए गए थर्ड टर्म के लिए, इनका नाम है जी जिनपिंग। ओके, जी जिनपिंग ये थर्ड टर्म के लिए चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं। कोलंबिया, कोलंबिया कोलंबिया क्यों न्यूज में रहा था? कोलंबिया ने अभी मिलिट्री सर्विस ओपन करी है, और ये जो मिलिट्री सर्विस कोलंबिया के द्वारा ओपन की गई है, इट इज बेसिकली फॉर, ये किसके लिए थी? महिलाओं के लिए। ओके, 27 सालों बाद, मतलब 25 सालों बाद, 25 ईयर्स के बाद पहली दफा है जब महिलाओं के लिए कोलंबिया ने मिलिट्री सर्विसेज को ओपन किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी न्यूज में था। ऑस्ट्रेलिया क्यों न्यूज में था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मेरे भाई इंडिया को हरा दिया है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अभी इंडिया हार गया है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया 2-1 से ओडीआई सीरीज। इवन ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी न्यूज में रहा था क्योंकि भारत ने इसके साथ अभी ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट किया है। इसको जरूर याद रखना, ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट रहा था। एक खिलाड़ी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सॉन मार्श। ओके, सॉन मार्श, ये जो सॉन मार्श है, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अभी सॉन मार्श है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ओके, रिटायरमेंट। नेपाल भी अभी न्यूज में रहा था, उसका रीजन है, एक व्यक्ति, इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। ओके, रामचंद्र पौडेल ये प्रेसिडेंट बने नेपाल के। ओके, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या? रामचंद्र पौडेल। इसके साथ एक नाम और याद रखना है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। ओके, राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बने हैं, तीसरे उपराष्ट्रपति बने नेपाल के। एंड रामचंद्र पौडेल ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं नेपाल के। आई होप यार क्लियर होगा। अफगानिस्तान, अभी एक डेटा आया था, यूनाइटेड नेशन ने बताया था कि जो मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है विश्व में वीमेन राइट के लिए, महिलाओं के राइट के लिए, वीमेन राइट के लिए मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है वो अफगानिस्तान है। इवन अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट के माध्यम से, ठीक है, बाय दी चाबहार पोर्ट, वीट असिस्टेंस दी गई। ओके, वीट पहुंचाया गया है अफगानिस्तान को 20,000 MT। ओके, 20 के MT जो वीट असिस्टेंस है वो अफगानिस्तान को बाय चाबहार पोर्ट दी गई थी। आई होप यार क्लियर होगा। ओके, अगर दोस्त कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, प्लीज डू लाइक द सेशन। ओके, अगला सवाल, इसी न्यूज को एक बार समझ लेते हैं। IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने 48 मंथ का ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये दिया है 2.286 बिलियन SDR के साथ, ये जिसको आप मेरे भाई 3 बिलियन US डॉलर भी कह सकते हैं। ओके, दिस इज SDR स्टैंड फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये बेसिकली IMF का मेरे दोस्त रिजर्व है। ओके, ये आप याद रखना, अमाउंट एग्जैक्ट याद रखिएगा। Which country has declared its first polio outbreak in 30 years? किस देश ने अभी 20 वर्षों में अपना पहला पोलियो प्रकोप घोषित किया है? ये अच्छी न्यूज है। इस देश का नाम है बुरुंडी। ओके, बुरुंडी इस देश का नाम है, बुरुंडी। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन ऑब्लिक रेनमिनबी। रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। बांग्लादेश ढाका टक्का, ढाका टक्का, ढाका टक्का। ठीक है मेरे भाई, ढाका कैपिटल, करेंसी टका। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, करेंसी जुलॉटी। एनी आइडिया बुरुंडी की कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है? एक बात और समझिएगा, और भी काफी देश अभी न्यूज में रहे, जैसे कि कतर। कतर के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। ये नाम याद रखिएगा, अब्दुल
रहमान, ओके। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ओके, ये क्या उन बने, कतर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इवन यूके ने क्या किया है, नॉर्वे में अपना एक मिलिट्री बेस ओपन किया है, ओके। तो नॉर्वे में अभी मिलिट्री बेस किसने ओपन किया, इट इज ओपन बाय यूके, यूके ने ओपन किया है। अभी फ्रांस न्यूज में रहा था, उसका रीजन है असल में भारत का ओएनजीसी और फ्रांस का टोटल एनर्जीज, ओके, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था। भारत का ओएनजीसी, फ्रांस का टोटल एनर्जी, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन समझौता हुआ था। जो डीप वाटर ब्लॉक है उसमें एक्सप्लोरेशन के लिए, ओके, डीप वाटर ब्लॉक उनमें एक्सप्लोरेशन के लिए अभी ये रहा था। अभी फ्रांस के एक फुटबॉलर का देहांत हो गया, उनका नाम है जस्ट फॉन्टेन, ओके, जस्ट फॉन्टेन इनका नाम है, और ये फ्रांस के एक फुटबॉलर है, ओके, फ्रांस के फुटबॉलर। मैक्सिको भी न्यूज में रहा था, रीजन है मैक्सिको के साथ भारत ने रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोलैबोरेशन किया है, ओके। तो दोस्त, रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का किसके साथ कोलैबोरेशन रहा था, मैक्सिको के साथ, ओके, मैक्सिको के साथ। एक और याद रखिएगा, बहरीन, असल में अभी बहरीन ग्रैंड प्री रहा था, ठीक है, बहरीन ग्रैंड प्री, तो ये किसने जीता था, मैक्स वर्स्टापेन ने, ओके, जो मैक्स वर्स्टापेन है इनके द्वारा सीजन का पहला ये ग्रैंड प्री रहा था, और ये मैक्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया था। अब एक बंदा है जो कि नाइजीरिया का राष्ट्रपति बना है, इनका नाम है बोला तिनुबा, ओके, बोला तिनुबू। तो बोला तिनुबू ये क्या बने, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद बुहारी की जगह पे, ओके, मोहम्मद बुहारी को इन्होंने सक्सीड किया था। असल में यूएई ने अभी अनाउंस किया है कि जो डिजिटल एंड वर्चुअल असेट कंपनीज है, ओके, डिजिटल एंड वर्चुअल असेट कंपनीज है, उनके लिए विश्व का पहला फ्री जोन बनाया जा रहा है। तो विश्व का पहला डेडिकेटेड, ओके, फ्री जोन बनाया जा रहा है, और ये कौन बना रहा है, यूएई बना रहा है, यूएई बना रहा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी, ओके, जॉर्जिया मेलोनी। असल में जॉर्जिया मेलोनी चीफ गेस्ट है, ये किसमें रही थी, एट्थ राइसीना डायलॉग, जो ये एट्थ राइसीना डायलॉग 2023 रहा, इसमें जो चीफ गेस्ट रही थी इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। क्लियर है मेरे भाइयों, दो सवाल, लेकिन दो सवालों में हमने बतेरे सवाल कवर कर लिए। इन विच सिटी यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन किस शहर में हुआ, बताइए मेरे भाई, किस शहर में यह जल सम्मेलन रहा था। यहां पर रहा था ये न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। पहले रिपोर्ट समझ लेते हैं हम लोग। असल में इस रिपोर्ट में, इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई है, यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। इसमें बताया है जो ये यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस रही थी, यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस रही थी, न्यूयॉर्क में रही थी। यहां पर एक यूनेस्को ने रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 26% लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं, मतलब साफ सुथरा पीने के लिए पानी नहीं है। 26% मेरे भाई, 26% नंबर समझते हो, बहुत तगड़ा नंबर होता है। मतलब हमारे देश में 26% ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में, हमारे देश में नहीं मेरे भाई, वर्ल्ड में, जिनके पास की पीने के लिए सेफ पानी नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। एंड 46% विश्व के ऐसे लोग हैं जिनके पास लैक एक्सेस है सेफली मैनेज सैनिटेशन, मतलब कि 46% तो ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त स्वच्छता रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 2 and 3 बिलियन पीपल एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज फॉर एटलीस्ट 1 month पर ईयर, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में एक महीना 2 से 3 बिलियन लोगों के लिए ऐसा जाता है जहां पर कि पानी की कमी होती है, वाटर की शॉर्टेज होती है। डेटा बहुत तगड़ा है, निश्चित एग्जाम में आएगा, ठीक है, छाप लेना, इसको छाप लेना। जो ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन है वाटर स्कैरिसिटी फेस कर रहा है, और ये इज प्रोजेक्टेड टू डबल, अभी 930 मिलियन 2016 में है, और वही ये कहा जा रहा है कि 1.7 से लेकर 2.4 बिलियन पीपल होंगे 2050 तक, जो कि वाटर स्कैरसिटी को फेस करेंगे। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, 46% के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 अरब लोग प्रतिवर्ष कम से कम एक महीने के लिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं, और पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी जो अभी 2016 में 930 मिलियन है, वो दोगुनी होकर 2050 में 2.4 बिलियन हो जाने का अनुमान है। बाप रे बाप, इतना गंदा डेटा है मेरे भाई। अमित क्या फालतू की बात करता है यार, इलॉजिकल बात करता है सर, फिर वो तो वो नहाते नहीं होंगे, नहीं पीने को ही नहीं है, पानी पीने को है।
अभी ब्लॉक हो जाएगा, बता दूंगा मैं, लॉजिकल सवाल किया अगर, नहाना धोना सब बंद हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगा कंटेंट पे, या भाई तेरा रात भर प्रिपेयर कर रहा कंटेंट बैठ के, और तू है कि मतलब नहाने धोने से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा। इन ये रिपोर्ट समझ में आ गई? अब रिपोर्ट समझ में आ गई तो चल बेटा बैठ के इन इस शहरों के बारे में थोड़ा पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है। अभी दावोस स्विट्जरलैंड न्यूज में रहा था क्योंकि 53rd मीटिंग रही थी यहां पर, 53rd मीटिंग रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53rd मीटिंग रही थी दावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है। नाजी के फिजी की बात करें, फिजी के नाजी की बात करें, यहां पर 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रही थी, ओके। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पर रही थी? फिजी के नाजी में। तो ये डन हो गया, ये डन हो गया। यूएई के दुबई में मेरे दोस्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल मीटिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की जो मीटिंग रहने वाली है, या यू गए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। इनका वेन्यू क्या है मेरे भाई? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का वेन्यू, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की मीटिंग, इसका मेरे भाई दुबई वेन्यू बनेगा। तो दावोस क्लियर, दुबई क्लियर, नाजी क्लियर, न्यूयॉर्क क्लियर, बहरीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। असल में हुआ क्या था कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, आईपीयू है, उसकी 146th असेंबली हुई है, और वो 146 असेंबली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की कहां रही थी? बहरीन मनामा, ओके। असल में यहां पर भी भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया था, और उस डेलीगेशन का उस मतलब प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया था? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के द्वारा, ठीक है। क्लियर है भाई? डन। सर अमित आप बहुत पॉपुलर हो सर, आपका डेली नाम लेते बेटा, उर्फी भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो पॉपुलर अच्छी चीजों में हो तो समझ में भी आता है, इधर दिमाग लगा लो, पॉपुलर है। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए मित्रों। धन्यवाद यार। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। राइट आंसर बनेगा मेरे भाई गुजरात, ठीक है। राइट आंसर क्या बने? गुजरात। अब जरा देखना, गुजरात गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है सेकंड होम फॉर एशियाटिक लाइन। असल में एशियाटिक लाइन अभी गिर नेशनल पार्क में है, ठीक है। अब ये जो गिर नेशनल पार्क है, यही इकलौती जगह जहां पर एशियाटिक लाइन है। अब गुजरात में एशियाटिक लाइन के लिए दूसरा घर कहां पर बन रहा है? तो ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? गुजरात में। या फिर गिर नेशनल पार्क कहां पर है आपका? गुजरात में। तो इन दो अक्सर पूछ लेता है नेशनल पार्क वगैरह। अब जैसे मैंने जितने भी ऑप्शन सेट किए, अगर आपको उनके नेशनल पार्क पता हो तो बहुत बढ़िया है, एक बार देख लेते हैं। जैसे गुजरात में कौन कौन सा है? सर गिर है, ठीक है, गुजरात में गिर है सर, गुजरात में गिर है। और इसके अलावा कौन कौन से नेशनल पार्क से जरा बता सकता है मेरे कोई? ठीक है, मेरे को याद नहीं है, गुजरात के नहीं याद मेरे भाई, अगर गुजरात के बता पाओ। राजस्थान के तो याद है, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट एंड दर्रा। ओके, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा, ये राजस्थान के नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में दो हैं, पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वर। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई एक ही नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ओके, गिर है सर, ब्लैक वर्क है, ठीक है। आराम से ढूंढना, इसका आंसर दे देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट फील्ड हॉकी टूर्नामेंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जिसका नाम है कॉर्डवा, कॉर्डवा हॉकी फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में इसको आयोजित किया जा रहा है? बताइए मेरे भाई, किस स्टेट में इसको आयोजित किया जा रहा है? अभी गुजरात एक कारण से और न्यूज में रहा था। असल में क्या था, जो G20 की सेकंड इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ओके,
ये ECSWG मतलब एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग रही थी, सेकंड मीटिंग G20 के तहत, वो रही थी आपकी गुजरात के गांधीनगर में। ओके, गुजरात के गांधीनगर में। इवन जो स्टरलाइट पावर है वो अपना लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेटअप कर रहा है गुजरात में। ये भी मैंने कल पढ़ाया था आपको कि जो स्टरलाइट पावर है वो अपना लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहां पर लगा रहा है, लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, वो गुजरात में लगा रहा है। ठीक है, यहां पर जो अपना आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। क्लियर है मेरे भाई? कर्नाटक। कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी फील्ड टूर्नामेंट कॉडवा हॉकी उत्सव है जो कि आयोजित किया जा रहा है। ठीक है भाइयों, कर्नाटक। अब जरा समझते हैं आगे। असल में ये मडिकेरी में नापोकुलू 4 साल के अंतराल के बाद कॉडवा हॉकी उत्सव की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो ये जगह का नाम है यहां पर। ठीक है, अब ये पढ़ सकते हो, कोदवा कम्युनिटी है इन द हिली डिस्ट्रिक्ट कंडक्ट द इंटर फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें हर साल जो ये कोडवा प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, 200 फैमिलीज के। ये रीड कर सकते हो। चीफ मिनिस्टर जो वसुंधरा बोमई, इनके द्वारा इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब जरा समझना मेरे भाई ध्यान से। कर्नाटक अभी न्यूज में रहा था, किन किन कारणों से कर्नाटक न्यूज में रहा था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सभी को पता है मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या? नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने अभी वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है इसको इनॉग्रेट किया था। ओके, रेलवे प्लेटफॉर्म इसको इनॉग्रेट किया था, और ये इनॉग्रेट किया गया था हुबली धरवाद कर्नाटक। ओके, कर्नाटक के हुबली धरवाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट, या लॉन्गेस्ट बोलेंगे, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसको इनॉग्रेट किया था। इवन यहीं पर इन्होंने, अच्छा ये कहां पर किया था वो स्टेशन लिख सकते हो, श्री सिद्धरुद्र स्वामीजी हुबली स्टेशन, श्री सिद्धरुद्र स्वामीजी हुबली स्टेशन। ओके, यहीं पर कर्नाटक में इन्होंने एक आईआईटी धनबाद है, ये भी देश को समर्पित किया था। ओके, आईआईटी धनबाद जो उसका नया कैंपस है, ये देश को समर्पित किया था। इवन इसके अलावा 118 किलोमीटर का बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे है, इसको इनॉग्रेट किया था। 118 किलोमीटर बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे। ओके, एक नाम याद रख सकते हो, ऐश्वर्य बाबू। ये जो ऐश्वर्य बाबू है, इनके ऊपर नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की डिसिप्लिनरी पैनल है, इसने प्रतिबंध लगा दिया 4 साल का। और ये जो ऐश्वर्य बाबू है, ये ट्रिपल जंपर है, ट्रिपल जंपर। तो इंडिया के टॉप ट्रिपल जंपर ऐश्वर्य बाबू, इनके ऊपर नाडा ने डोपिंग के चलते प्रतिबंध लगाया। ये भी कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से। इवन कर्नाटक में अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहां पर पहली मीटिंग रही थी बिम्स्टेक बीईसी की, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की जो गवर्निंग बोर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है उसका गवर्निंग बोर्ड है, उसकी पहली मीटिंग कहां रही थी? बेंगलुरु में रही थी, बेंगलुरु में। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 76th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की थी। ठीक है, 76th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बोलिए या फिर संतोष ट्रॉफी बोलिए, कर्नाटक ने जीती थी मेघालय को हराकर। कर्नाटक ने जीती थी मेघालय को हराकर, रट लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल। Reserve Bank of India has permitted bank from how many countries to open special Vostro rupee account to settle payment in rupee? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? बताइए मित्रों, कितने बैंकों को उसकी अनुमति दी गई है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, 18 18 18 18, वेल डन। ये राइट आंसर बनेगा 18। ठीक है, टोटल 18 है। नेक्स्ट यार, दीज 18 नेशन इंक्लूड, ये 18 देशों के नाम तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, इन 18 देशों में से कितने देशों की राजधानी मुद्रा आप लोगों को याद है? अगर याद है तो बहुत बढ़िया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? मेरी दो माँ मेरे भाई, डोडोमा। ओके, करेंसी शिलिंग। युगांडा की कंपाला शिलिंग। ठीक है, श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरे कोटे करेंसी रूपी। सिंगापुर सिटी डॉलर। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया करेंसी रूपी। यूके की कैपिटल लंदन करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। रशिया कैपिटल मॉस्को रूबल। ओमान कैपिटल मस्कट रियल। ओके, न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन डॉलर। म्यांमार कैपिटल नाइपीदो क्याथ। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुइस करेंसी रूपी। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर रिंगिट। ओके, केन्या कैपिटल नायरोबी करेंसी शिलिंग। गुआना कैपिटल जॉर्जटाउन करेंसी डॉलर। इजराइल कैपिटल यरूशलेम करेंसी न्यू शकिल। जर्मनी कैपिटल बर्लिन करेंसी यूरो। फिजी कैपिटल मेरे भाई
फिजी की सूबा करेंसी डॉलर। बोट्सवाना बता देना मेरे भाई, बोट्सवाना मुझे याद नहीं, बोट्सवाना एक बार ढूंढना और मुझे आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नवरोज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस किस दिन मनाया गया मेरे भाइयों, बताइए फटाफट इसका आंसर करिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जीए बाय आशीष गौतम। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिना स्पेस दिए सर्च करिएगा। ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें मोर देन 25,000 स्टूडेंट है, ओके, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या बनता है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, वेल डन। या राइट आंसर बनेगा 21 मार्च। अब जरा देखते हैं, शुरुआत करते हैं 1 तारीख से। 1 मार्च को रहता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ओके, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को रहता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ओके, विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को एक और डे रहता है वर्ल्ड हियरिंग दिवस, यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को रहता है नेशनल सेफ्टी डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 1 से लेकर 7 मार्च तक रहता है जन औषधि वीक, और 7 मार्च को रहता है जन औषधि दिवस, ओके, जन औषधि दिवस, क्लियर है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, ओके, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को रहा। 10 मार्च को आपका रहता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का रेजिंग डे, ओके, स्थापना दिवस, ठीक है। और दोस्त इस वर्ष वर्ल्ड किडनी डे कब रहा था? एनी आइडिया? सेकंड थर्सडे मनाया जाता है, ठीक है। जो सेकंड थर्सडे रहता है मार्च का, उस दिन को हम लोग वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। तो इस बार वर्ल्ड किडनी डे 9 को रहा था, तो 9 को लिख दे रहा हूं यहां पर, वर्ल्ड किडनी डे, ओके, सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च, क्लियर है। 14 मार्च को रहता है पाई डे, जो पाई दिवस है ये 14 मार्च को रहता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ओके, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को रहा। 16 मार्च को रहता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, ओके, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ओके। 18 मार्च को 18 मार्च को एक और डे आता है, इस डे को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ओके। 18 मार्च को एक और डे आता है, इट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे, ओके, ये जरूर याद रखना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे 18 मार्च हो गया। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च हो गया। फिर 20 मार्च को डे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी विश्व गौरैया दिवस, ओके, ये दोनों 20 मार्च को रहते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड पोएट्री डे, ओके, विश्व कविता दिवस। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को रहा। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ओके, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को रहता है, क्लियर है। 23 मार्च को डे रहता है वर्ल्ड मेटोलॉजिकल डे, ओके, वर्ल्ड मेटोलॉजिकल डे। आज 24 मार्च है, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ओके, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है भाइयों। देखो दोस्तों, अब अगर आपको लग रहा है कि आपको डेज याद करने का कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और डेज याद हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं मेरे भाई, मैं क्या मेरे भाई, मेरे में या किसी के मैं पप्पा में भी दम नहीं है कि याद करा दे, ठीक है, डेज। अगर आप ट्रिक व्रिक से पढ़ रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आज तुम पढ़ लो डे, जनवरी के पढ़ लो, फरवरी भूल जाओगे, फरवरी पढ़ लो, मार्च भूल जाओगे, मार्च पढ़ लो, अप्रैल भूल जाओगे, ट्रिक से करोगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप एक चीज को बार बार दोहराते हैं तो आपके जहन में वो बस जाती है। ये मेरे दोस्त इंप्लीमेंट करके देखिए। गालियां कभी सीखी ऐसी की तैसी, और बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी शुरू करते हो तो खत्म नहीं करते, सारी क्रियाएं सहायक क्रियाएं जोड़ते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पल पल में दे रहे होते हो। गुस्सा आया तो दिया, प्यार किया तो दिया, मेरे भाई मोहब्बत से बात की तो दी, दोस्त मिले तो दी। क्यों? क्योंकि बार रिपीटेड चल रही है। तो जब भी डेज आते तो एक आ रहा है तो दो दो, मतलब डे को याद करो, ठीक है। एक आ रहा है, दूसरा डे याद करो, तीसरा डे याद करो, मतलब लगातार याद करो मेरे दोस्त। इससे फायदा क्या होगा ना, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि हाँ आप रिपीटेड मोड में या रिवीजन कर रहे हो, और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज कोई याद नहीं करा सकता। अगर आपने खुद नहीं ठानी ना तो कोई याद नहीं करा सकता। मैं जितनी बार रिपीट करा रहा हूं, कोशिश करो मेरे साथ मेरे दोस्त कवर करने की, ठीक है, तब जाके मेरे दोस्त बढ़िया तरीके से काम चलेगा। अभी तो और भी बहुत सारे डे हैं जो कनेक्ट करें यहां पर, ठीक है। और कौन कौन से डे हैं? तो एक डे और है दोस्त, 1 तारीख को है, जो कि मैंने कनेक्ट नहीं किया। इट इज वर्ल्ड सी ग्रास डे, ठीक है, इट इज वर्ल्ड सी ग्रास डे, इसको लिख लेना, वर्ल्ड सी ग्रास डे। बाकी इसके अलावा 5 तारीख को एक और लिख लेना, इंटरनेशनल डे फॉर डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ओके, इंटरनेशनल डे फॉर डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। 10 तारीख को लिख लेना इंटरनेशनल डे ऑफ जजेस, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ जजेस। 15 को लिख लेना इंटरनेशनल डे
टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ओके, इस्लामोफोबिया, क्लियर है भाई। 20th को लिख लीजिएगा फ्रेंच लैंग्वेज डे, ओके, फ्रेंच लैंग्वेज डे 20th को हो गया आपका। एक और लिख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर, वैसे तो काफी डे, मैंने वर्ल्ड पोएट्री डे पढ़ा दिया, इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज पढ़ा दिया, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये सारे आपके पढ़ते हैं। 24 को है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है, डन, इतना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एन एयरलैंड एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न थिएटर, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। बताइए मेरे भाई। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में एक हवाई अभ्यास किया, अभ्यास का नाम क्या है भाई। बिहार दिवस रहा था 22 मार्च को आपका। मैंने रिसेंट की यहां पर ऑप्शन में सेट करी है, चेतक आंसर कर रहे हो। बैंकिंग अवेयरनेस आपकी दी हुई, आयुषी यहां कवर हो जाएगा क्लासेस से, वॉरियर की से। पीडीएफ विद एनोटेशन नहीं मिलेगी। आशीष गौतम अवेलेबल है ना बेटा, ले जाओ उससे नोटबुक बनवा लेना, छपवा लेना, मेहनत मत कर लेना, ठीक है। यहाँ राइट आंसर बनता है बेटा वायु प्रहार, ठीक है, वायु प्रहार। 6 में से एक दिन मैंने बेटा थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा दिया, तो यहाँ पर कितनी, ऐसा नहीं मिलेगा क्या। अल मोहिद अल हिंदी की बात करेंगे। इंडियन नेवी एंड जो रॉयल सऊदी नेवी है, ओके, सऊदी अरब की जो नेवी है, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज होने वाली है, और ये सऊदी अरब के जुबेल में रहेगी। कहां पर, सऊदी अरब के जुबेल में। कटलस एक्सप्रेस, असल में इसमें आईएनएस जो इंडियन नेवी का शिप है त्रिकंद, ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इंडियन नेवी का शिप आईएनएस त्रिकंद है, ये पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस में, ओके। और इसके सी फेज होने वाला, उसमें ये आईएनएस त्रिकंद पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई ला पैरोज, ये अच्छी है न्यूज। असल में इसका तीसरा संस्करण है इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज को फ्रेंच नेवी, फ्रांस की नेवी है, उसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। बट ये भारत और फ्रांस के बीच में नहीं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें और भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और भारत की जो शिप पार्टिसिपेट कर रही है वो आईएनएस सह्याद्री और ज्योति है, ओके। तो ज्योति और सह्याद्री ये दो शिप है भारत की जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका नाम ला पैरोज है, तीसरा संस्करण है इसका। इंडियन ओशियन रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब लास्ट जो बनती है वो बनती है चेतक चौकस, ओके। असल में इंडियन आर्मी की एक कॉर्प्स है, उसका नाम है चेतक कॉर्प्स, और चेतक कॉर्प्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, ठीक है भाइयों, डन, डन मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन विच सिटी, इसका आंसर करिए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी मेरे भैया। आंसर बनता है राजस्थान के उदयपुर में, ओके, राजस्थान के उदयपुर में। पहली जो रही थी वो रही थी आपकी असम के गुवाहाटी में, जो कि 2 और 3 फरवरी को रही थी, ठीक है। और अब जो मीटिंग रही है ये रही है आपकी उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, क्लियर, नेक्स्ट यार। वर्ल्ड कप विनिंग मिडफील्डर मैसूत मैसूत ओजिल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। विश्व कप विजेता मिडफील्डर मैसूत ओजिल ने फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस देश से है, वह किस देश से है। मित्रों आंसर बनेगा ही इज फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी से है, जिसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यहां पर यूरो चलती है, ओके। जर्मनी की कैपिटल क्या, बर्लिन है, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। इसके अलावा और भी देश हैं, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, कनाडा कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, कतर कैपिटल दोहा, करेंसी रियल, अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनोस आयर्स, करेंसी पीसो। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल चेयर द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन विच सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस शहर में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, ओके, क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। दोस्तों फ्रॉम मंडे हम लोग एक शुरू करने जा रहे हैं बैच 1.0 वॉरियर 1.0।
ये जो बैचेस के प्राइस मात्र 880 रुपए रखे गए हैं। एंड ये एक फाउंडेशन बैच है, जिनको भी फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस या करंट मतलब एक तरीके से आरबीआई रिलेटेड करंट अफेयर्स कंप्लीट करने, पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच आपका जितने भी महापैक है उन सभी का पार्ट है, जितने भी महापैक है, बैंक महापैक, महापैक प्लस अड्डा का महापैक, इवन बैंकिंग एवेंजर, रिपीटर्स, या जितने भी फाउंडेशन बैच जिसमें मैं हूं, उन सभी बैचेस में मेरे भाई ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इस बैच को एनरोल करिएगा जिनका टारगेट 2023 का है। ओके, यहाँ राइट आंसर बनता है कर्नाटक का बेंगलुरु। यहाँ पर रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अभी आयोजित की जाएगी ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। क्लियर है? ठीक है, टाइम जो इसका रखा है मैंने मॉर्निंग में रखा 9:30 to 11। अगर रिकॉर्ड लाइव मिस करोगे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, और इसमें यह है कि इसकी जो क्लासेस है वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे है, हफ्ते में 3 ही दिन है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास, आज के न्यूज की तरफ। वैसे तो ना मैंने ये जो 11 आपको पढ़ाई है ये खुद में न्यूज है। ठीक है, आज एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो कल वाली न्यूज पर बेस्ड रहा है। ये सारा मैंने आज कवर करनी थी, न्यूज काफी थी इसलिए और सेट कर दिया है। तो ये 11 खुद में न्यूज है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, पहली न्यूज ही धमाकेदार है। इजिप्ट ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज अ न्यू मेंबर। देखो ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो ग्रुप हो गया ब्रिक्स। लेकिन एक है ब्रिक्स बैंक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका बैंक, जिसको आप बोलते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, अभी तक इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे, फिर 3 और जुड़े, बांग्लादेश जुड़ा, उरुग्वे जुड़ा, यूएई जुड़ा, अब एक और मेंबर है जो कि इजिप्ट जुड़ गया है। तो इजिप्ट ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज अ न्यू मेंबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब समझना, इजिप्ट ने यहां पर जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको ज्वाइन कर लिया है। असल में अभी प्रेसिडेंट जो अब्दुल फतेह अल सीसी है इंडिया में विजिट पर भी आए थे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान वो चीफ गेस्ट भी रहे थे। और उसके बाद अब ये एनडीबी जो है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, उसका सदस्य इजिप्ट बन गया। ठीक है, ये जो अफ्रीकन अरब नेशन है ये एनडीबी का मेंबर बन गया था 20 फरवरी को ही। ठीक है, 20 फरवरी को। अब ये थी फॉर्मल जो नोटिफिकेशन आया था वो 22 मार्च को इश्यू किया गया है। ठीक है, जो औपचारिक तौर पे नोटिफिकेशन आया कि हाँ भाई ठीक है, मोहर लग गई। पहले शादी वादी लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन समाज के लिए मेरे भाई वो फिर फॉर्मल करके मेरे भाई फेरे वेरे देते हैं, वो उस तरीके का है कि बन गया तो ये पहले ही था। बट हाँ, फॉर्मल जो नोटिफिकेशन आई थी 22 मार्च को आई थी। इजिप्ट जो है बेटा 9th मेंबर बना है। ठीक है, ये नंबर याद रखना, 9th मेंबर। इजिप्ट बिकम 9th मेंबर एंड एनडीबी डिसाइडेड टू एडमिट इजिप्ट इन दिसंबर 2021, फ्यू मंथ आफ्टर बांग्लादेश, यूएन, उरुग्वे। इससे पहले उरुग्वे, बांग्लादेश और ये यूएई ज्वाइन कर चुके थे। ठीक है भाइयों, डन? आई होप क्लियर होगा। डन। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स नेशंस के द्वारा, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा सेटअप किया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के माध्यम से। असल में ये 6th जो समिट रहा था 2014 में। ठीक है, जो 6th ब्रिक्स समिट रहा था 2014 में फोर्टलेजा में, उस दौरान ये एग्रीमेंट हुआ था ब्रिक्स बैंक को लेकर। क्लियर है? डन है। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का पार्ट है। ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस 3 देश, यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश, एंड अब ये जो न्यू मेंबर बना है, 9th मेंबर बना है, वो इजिप्ट बना है। क्लियर है? डन। ओके, ये जो ब्रिक्स समिट है 2023 का, ये कौन सा देश होस्ट करेगा ये भी लिख लीजिएगा कि जो 2023 2023 का जो ये ब्रिक्स समिट है, ओके, इसे कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करेगा 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 साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के डरबन में रहेगा ये, साउथ अफ्रीका के डरबन में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूके होल्ड बायलिटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉनकन। वैसे भारत और यूके के बीच में काफी एक्सरसाइज होती हैं, कॉनकन, कॉनकन शक्ति। ओके, इवन यूके की बात हो रही तो यहां होती है अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर, इंद्रधनुष। अगर कहीं पर मैं रॉन्ग हूं तो करेक्ट कर देना, बट जहां तक मुझे याद है ये एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर है, कॉनकन है, इंद्रधनुष है, कॉनकन शक्ति है, भारत और यूके के बीच में एक्सरसाइज है। इनमें से जो कॉनकन है अभी इसको कंडक्ट किया गया अरब सागर में। तो ये जो एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूके की जो रॉयल नेवी है, ये कॉनकन कोस्ट में रही थी अरब सागर में। आईएनएस त्रिशूल है, इसने पार्टिसिपेट किया था। एक मेरा छोटा सा काम कर सकते हो, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे इसका एडिशन नहीं मिला इस एक्सरसाइज का। थोड़ी मेहनत आप कर लेना, मुझे वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कॉनकन 2023 जो भारत और यूके के बीच में एक्सरसाइज है जिसमें कि आईएनएस त्रिकंद पार्टिसिपेट कर रहा है, त्रिशूल पार्टिसिपेट कर रहा है, माफ करिएगा, वो कौन सा संस्करण है? ठीक है, आराम से ढूंढना, इसका आंसर करना। ओके, क्लियर?
चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। टू बूस्ट इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटीज, भारतीय जो एयरफोर्स है, भारतीय एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया है 3700 करोड़ रुपए का बीईएल के साथ। अब ये रडार के लिए और रिसीवर के लिए किया है। अब भाई यार दोस्तों एक बात बताना, तुम्हें मेहनत करते हो, तुम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेन की जरूरत पड़ती है ना। बढ़िया से बढ़िया पेन चाहिए, बढ़िया से बढ़िया चश्मा चाहिए, चश्मा लगा हुआ है देखने के लिए, बढ़िया लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसे इंडियन एयरफोर्स को भी भैया देश की रक्षा करनी, बढ़िया से बढ़िया रडार चाहिए, बढ़िया से बढ़िया रिसीवर चाहिए, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। अब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ टोटल 3700 करोड़ रुपए का। न्यूज बहुत अच्छी है, इसमें काफी कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है? तो समझना, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने असल में दो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 3700 करोड़ रुपए का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रडार के लिए और रिसीवर के लिए, ठीक है? अब इसमें जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो 2800 करोड़। अब इस 3700 को तोड़ दो दो पार्ट में, 2800 करोड़ और 950 करोड़। तो 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो आरुद्रा, ये लिखा ना आरुद्रा, एक मीडियम पावर रडार है, इसकी सप्लाई के लिए हुआ है, ठीक है? और दूसरा जो हुआ है वो हुआ है यहां पर रडार वार्निंग रिसीवर के लिए। तो एक तो रडार आएंगे, एक रडार वार्निंग रिसीवर आएंगे। रडार वार्निंग रिसीवर का 950 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहां पर 2800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मीडियम पावर आरुद्रा का है। आरुद्रा, आरुद्रा मतलब क्या है बेटा? ये रडार है, ठीक है? अब ये जो एम्पियर आरुद्रा है, ये स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया था डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ का काम है डिजाइन तैयार करने का, ठीक है? अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन कर रहा है? बीईएल कर रहा है, बीईएल। बात समझ में आ रही है? और इसका भी कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली ट्रायल भी डन किया था, ठीक है? पढ़ लो एक बार, तसल्ली से देख लो मेरे भाई। डन। 50 करोड़ ज्यादा है सर, तो कम कर दे भाई। ओवरऑल पढ़ ले 3700 करोड़ रुपए। देख लूंगा राउंड फिगर में इन्होंने 3700 करोड़ दे दिया है, लेकिन 3750 करोड़ लिख लो आप जोड़ के। डन। तो एम्बेसडर पढ़ेंगे हम लोग। असल में ये जो AHF एथलीट एम्बेसडर है, ये बनी है सलीमा टेटे, ओके? अब ये सलीमा टेटे कौन है? ये इंडियन हॉकी प्लेयर है। तो इंडियन वीमेन हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे, इनको अभी एथलीट एम्बेसडर बनाया है। तो ये जो नेशनल वीमेन हॉकी टीम की मिडफील्डर है सलीमा टेटे, इनको एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर बनाया फॉर इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर। भाई सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एक दो क्वेश्चन ये बन सकता है, सलीमा टेटे इज फ्रॉम विच स्टेट? होमवर्क है आपके लिए। भाई बादशाह की बात करें ना, बादशाह, इनको फेयर प्ले अवार्ड दी, मतलब फेयर प्ले अवार्ड नहीं, ये ब्रांड एम्बेसडर बने फेयर प्ले का। अब ये फेयर प्ले क्या है? ऑनलाइन बैटिंग कंपनी है, ठीक है? ऑनलाइन बैटिंग कंपनी फेयर प्ले, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए बादशाह। तो बादशाह और ये सलीमा टेटे, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इनको एम्बेसडर बनाया गया है। लास्ट मंथ फेयर प्ले ने जैकलिन फर्नांडिस है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जैकलिन फर्नांडिस, ओके? हल्द्वानी विल गेट अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सुपर डुपर न्यूज है। हल्द्वानी में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ठीक है? क्या पॉइंट है उसको समझना। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है पुष्कर सिंह धामी। भाई साहब अनाउंस करते हैं कि गवर्नमेंट ना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेटअप करने जा रहा है हल्द्वानी टाउन में। हल्द्वानी टाउन में भी कहां पर? ये कूमन में। कूमन जो रीजन है, ये कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं रीजन है, यहां पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। असल में जो इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ हल्द्वानी है, उसी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल स्टेडियम ऑफ हल्द्वानी है, इसी को अपग्रेड किया रहा है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में। क्लियर? आप भी बादशाह की तरह लगते हो, वाह बेटा बहुत बढ़िया, बढ़िया यूनिका। आप भी जैकलिन फर्नांडिस की तरह लगते हो, ठीक है? थोड़े दिन बाद कोई और ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाऊंगा मेरे भाई, फिर आप भी उसकी तरह लगते हो, है ना? क्या पेट देख के बेटा बोल रहा है कि पेट बराबर लग रहा है दोनों का है? गुरु से ऐसे बात करते हो तुम? है बताऊंगा बेटा। भारत पे के फाउंडर असनीन ग्रोवर, अगर मैंने भाई आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे तो सबसे सड़ा बुना आदमी आपको ये लगता होगा अपने। इनका क्या है, इनको लगता है कि ये बहुत योग्य हैं और अपनी योग्यता को ये झाड़ते भी हैं। आपको पसंद भी होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होंगे, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को पसंद है, ठीक है? इसलिए पसंद है क्योंकि यार ये बहुत फेयर बात करते हैं। फेयर क्या मतलब? जो सच है मेरे भाई वही बोलते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है? अब वो कितना स्क्रिप्टेड है कितना क्या, वो एक अलग बात है। बट असनी ग्रोवर की बात करें, भारत पे के फाउंडर, अब इन्होंने एक फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसका नाम है क्रिक पे। बस हमें एप्लीकेशन का नाम याद रखना है, क्रिक पे, ओके? क्रिक पे, ठीक है? याद रखेगा बेटा, क्रिक पे, ओके? नेक्स्ट, सेकंड G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग है ना, ये तमिलनाडु के चेन्नई में होगी 24 और 25 मार्च, यानी कि आज और कल में
तमिलनाडु के चेन्नई में सेकंड G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग रहने वाली है। सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, डन है मेरे भाई। 2023 का देखो, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर दी हैं। 2023 का जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ना, ये आपका यूएई में होगा, दुबई में। देखिए, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो रहेगा, ये यूएई के दुबई में रहेगा, 2023। फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी चेन्नई में रही थी, ये अच्छी चीज है। दूसरी भी मेरे भाई कहां पर हुई है? तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है, डन, ऑल डन। नेक्स्ट यार, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च 2023 को मनाया जा रहा है, यानी आज। असल में हमारे देश में मेरे दोस्त, जैसे काला अजर है, इसको समाप्त करने का टारगेट दिया गया 2023 का। काला अजर खत्म करना है 2023 में, ऐसे ट्यूबरक्लोसिस खत्म करना है। ग्लोबल टारगेट तो 2030 है, बट इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमें तो मेरे भाई 2025 तक ही टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस डे याद रखना, 24 मार्च, 24 मार्च, ओके। We can end TB, we can end TB tuberculosis, okay, yes, we can end TB, इसका विषय बनता है, इसका थीम बनता है, ठीक है, क्लियर भाइयों? ये G20 जान लेगा क्या? ना ना ना, जान नहीं लेगा, ठीक है बेटा, ये तुमसे नंबर लेगा। फिर तुम नंबर लेगा तो इसका मतलब मेरे भाई फिर एक और अटेम्प्ट लेगा, बट तुम्हारी जान नहीं लेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपनी जान को ना जाने दो इनके पास। तुम्हारी जान बहुत कीमती है मेरे भाई, ठीक है। अब किसको तुम जान मानते हो तो ध्यान रखो, G20 ना ले जाए, इससे बढ़िया अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ कि कहते ना, देर आए दुरुस्त आए तो सही, ठीक है। तो जब भी आ जाओ तब से शुरू कर दो करना, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि ये काफी पूरा साल चलने वाला है, ठीक है। आगे सुनिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को बना था, और 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ओके। टेड्रोस अदानोम गैब्रेयेसुस, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये इसके डायरेक्टर या यू के हेड है। इथोपिया से आते, जिसकी कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी बिर है, और ये 8 नंबर के डायरेक्टर जनरल है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड, डन, क्लियर भाइयों? ठीक है, सारे म्यूट बटन ऑन कर लिए। अच्छा एक बात बता, मैं क्या कुछ गलत बात बोल रहा हूँ? आंटी अंकल सुन भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुबह सुबह यार, एक्चुअल में क्या था ना, पहले के टाइम में क्या होता था ना, हम लोग तब सदाचार वगैरह समझते तो थे नहीं, आस्था वगैरह चैनल समझते तो नहीं, छोटे होते थे, तो पिताजी लगा के बैठ जाते थे मेरे भाई, होता था नहीं होता था, और बड़ी बोरियत आती थी, ठीक है, बड़ी बोरियत आती है यार। यार क्या, आज के टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं उन स्पिरिचुअल चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जब उन चीज़ों को समझने लगते हैं, तो जब समझने लगते हैं तो दोस्त, समझ रहे हो ना लोग, फिर उनको चीज़ों को देखो, तभी आप अडॉप्ट करते हो जब चीज़ों को समझते हो। और अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो तो उसे म्यूट कर रहे हो, म्यूट मत करो यार, अनम्यूट करो, सबको सुनने दो, ठीक, ज्ञान बट रहा है, अच्छी चीजें बट रही हैं, ठीक है। शहीद दिवस, मार्टियर डे, ऑब्जर्व 23 मार्च 2023। कौन नहीं जानता इस दिन को? शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, मेरे भाई हर कोई जानता है। शहीद दिवस मार्टियर डे 23 मार्च, ओके, हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मार्टियर डे मनाए जाते हैं, टू ऑनर भगत सिंह, ओके, राजगुरु एंड सुखदेव। ये वो दिन है जिस दिन इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। यह दिन 3 भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, थापर, शिवराम राजगुरु की फांसी की सालगिरह का प्रतीक है, ठीक है। इसको याद रखना मेरे भाई, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस वन वर्ल्ड टीबी समिट एट वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये न्यूज, मुझे ना मजा आ गया इस न्यूज को जब मैंने हेडलाइन पढ़ी ना, हेडलाइन के अंदर और मजा आया मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश का बनारस काफी कारणों से न्यूज में चला, एक और कारण हो गया जो ये वन वर्ल्ड टीबी समिट है ना, इसको मोदी जी एड्रेस करेंगे। बात यहां तक नहीं रुकी, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा उड़न खटोला, सुना उड़न खटोला? बचपन में छोटे थे तो हम बोलते थे उड़न खटोला, देखते थे यार, यहाँ से वहां लोग क्या करते थे, रस्सी के पे एक कैबिनेट सा बना होता था, उसमें लटक के जाते थे, बैठ के जाते थे। तो ये जो रोपवे है ना, उसको रोपवे बोलते हैं हम लोग, ये रोपवे का उद्घाटन किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस उत्तर प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो वन वर्ल्ड जो टीबी समिट है उसको भी एड्रेस करेंगे। इसके साथ साथ वहां पर कुछ एक प्रोजेक्ट है 1780 करोड़ रुपए के, उनकी आधारशिला भी रखेंगे। यहां तक तो बातें हैं। मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ पैसेंजर रोपवे, पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी जा रही है फ्रॉम बनारस कैंट स्टेशन टू गोडोविला, ओके, गोडोविलिया। हिंदी में देख ले, हिंदी में क्या लिखा है, ये इज वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदोलिया, ओके, इट इज गोदोलिया, गोदोलिया याद रखिएगा, गोदोलिया, ये डब्ल्यू साइलेंट है इसमें। तो बनारस कैंट स्टेशन से गोदोलिया तक ये पैसेंजर रोपवे शुरू हो रहा है।
इंडिया तीसरा देश है जहां पर विश्व में जहां पर पैसेंजर रोपवे की सुविधा है, और बनारस पहला शहर है जहां पर किस तरीके की सुविधा है। इससे पहले बोलीविया और मैक्सिको वो देश है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल पहली दफा भारत में किया जा रहा है मेरे भाई, और ये कहां पर, बनारस में। भारत तीसरा देश है। तीसरा देश यूं है कि इससे पहले दो देश भी हैं जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो देश कौन से, बोलीवियन मैक्सिको, बोलीवियन मैक्सिको। क्लियर है भाई? ओके। रोपवे का जो सिस्टम है ये 3.75 किलोमीटर का होगा इन लेंथ। डन मेरे दोस्त। अब अड्डा 247 को गिराना है, अच्छा। हमारी ऐसी की तैसी, लो ब्लॉक। तो कमेंट फालतू के ना करो मेरे भाई, आराम से मजे से सुनो। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फालतू कमेंट मत करो कोई लोग। वैसे हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना है, बट क्या करें मेरे दोस्त, गलत स्टेटमेंट मत पास करो, ठीक है। चलो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो ऐसी तैसी कर देंगे तुम्हारी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिजी क्लेम लॉन्च किया है फॉर क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। ओके। अभी क्या होता है ना, जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है ना, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त, मैंने इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, किसी ने टर्म इंश्योरेंस लिया, किसी ने मेरे दोस्त गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, तो होता क्या है ना, इंश्योरेंस कंपनी बहुत जल्दी इंश्योरेंस तो कर देती है, बट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट जब क्लेम की बारी होती है तो ये प्रोसेस वो प्रोसेस बड़ा यार टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, बहुत समय जाता है और बहुत बार बहुत दिक्कतें भी होती हैं। अब ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम डिजी क्लेम लॉन्च कर रहे हैं, जो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम है, यानी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके तहत जो क्लेम है उसके सेटलमेंट को तेज करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर भाइयों? डन। कंटेंट वाइज अगर मेरे दोस्त आउट ऑफ 10 स्कोर करना हो तो आप कितना स्कोर करोगे ना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप लोग 8 या 9 करते हो तो उसका रीजन क्या है, मुझे रीजन और लिख देना, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा मेरी तरफ से किसी तरीके की कमी है, बट फिर भी अगर आपको लगता है सजेशन देना है कि भाई यार आप ये इंप्रूवमेंट और कर सकते हो, या भाई आप ये कर सकते हो, डेफिनेटली यार मेरे को अपना सजेशन जरूर देना। ओके, इसको समझते हैं। तो डिजिटलाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया, इसका नाम है डिजी क्लेम, और इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है, जो कि जो भी किसान होंगे उनको मदद करेगा रिसीव द डिस्बर्स्ड अमाउंट इलेक्ट्रॉनिकली लाइक इन केस ऑफ पीएम किसान योजना। जिस तरीके से पीएम किसान योजना में फार्मर्स को पैसा मिलता है, उसी तरीके से जो उनका डिस्बर्स अमाउंट है, सेटलमेंट अमाउंट है, उसको रिसीव किया जाएगा इस डिजी क्लेम के माध्यम से। ओके, अभी ये 6 स्टेट में ऑपरेशनल किया गया है, और वो कौन से 6 स्टेट है वो देख लीजिए यहां पर आप लोग। ये आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है, तो इस डिजी क्लेम मॉड्यूल के माध्यम से जो इंश्योरेंस क्लेम है लगभग 1260 करोड़ रुपए का अभी फार्मर्स को डिसबर्स किया गया है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल एंड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया, मतलब ये जो पोर्टल और ये जो सिस्टम है इसके माध्यम से मेरे दोस्त से क्लेम सेटल किया जा रहा है। ठीक है, टोटल मिलाकर इतना क्लेम अमाउंट है जो कि डिसबर्स हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016 के लॉन्च से। ओके, ये पढ़िएगा, अच्छी न्यूज है। डन, क्लियर? तो ये रहा ओवरऑल सेशन। कैसा लगा दोस्त, एक बार जरूर अपना रिवर्ट करिएगा, ठीक है, मेरे को अपना रिव्यू जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरी जो क्लास शुरू होने वाली है वॉरियर प्रो बैच में, ये आपकी मंडे से शुरू होने वाली है। मंडे से हम लोग शुरू करेंगे ये क्लासेस, सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे आपके, बट वॉरियर 1.0 का टाइम बता देता हूँ, 9:32 इसका टाइम रहने वाला है, 11 AM। ओके, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आपका टारगेट अगर इस साल एग्जाम क्रैक करना है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का फाउंडेशन क्लासेस मिस मत करना। इसके प्राइस है 880 रुपीज विद 6 मंथ वैलिडिटी। ओके, और अगर आप वॉरियर प्रो लेते हो तो उसमें आपको ये सारे बैच मिलेंगे, वीकली एमसीक्यू, मंथली करंट अफेयर विद पीडीएफ, ओके, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ मिलेगा। इस बैच के प्राइस है 1496 5168 कोड लगा के, 12 मंथ वैलिडिटी। स्टिल डबल वैलिडिटी ऑन है। रिपीटर्स बैच, बैंकिंग एवेंजर, इनमें भी मेरा फाउंडेशन बैच आपका रहने वाला है। ये जो 1.0 ये इन बैचेस में भी है। इवन जितने भी फाउंडेशन बैचेस में मेरा आपको फोटो चिपका हुआ दिख रहा होगा, वहां पर मेरे दोस्त मेरा बैच आपको मिलेगा फाउंडेशन का 1.0 का। ओके, बाकी ये सारे बैचेस आपके बैंक महापैक का भी पार्ट है, इन पे डबल वैलिडिटी भी चल रहा है। डबल वैलिडिटी मतलब होता है 6 मंथ वाला बैंक महापैक 12 मंथ के साथ मिल रहा है। जैसा आप ये देखेंगे, एक मिनट देखिएगा, ये 6 मंथ वाला बैंक महापैक देखिए आपको 12 मंथ के साथ पड़ रहा है बेटा
2530 का, ओके, एंड 12+12 का पड़ रहा है 3300 का। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, Y168 कोड लगाना है। कोड पे 77% डिस्काउंट होता है, एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट एप्लीकेशन पे कॉइन और सेलेक्ट कर लेना। तो ये फाइनल प्राइस होगा 2530 पड़ेगा 78% डिस्काउंट के बाद। अगर आप बैंक इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हो तो बैंक महापैक है। बैंक इंश्योरेंस के साथ साथ अगर रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एसओ, तब आप बैंक महापैक प्लस के साथ जाना। बैंक महापैक के साथ 4 बुक का सेट आता है, बैंक महापैक विद बुक किट, और 8 बुक का सेट के साथ आता है बैंक महापैक के प्लस विद बुक किट, ओके। ये आप देख सकते हैं अपने जरूरतों के हिसाब से किसमें आपको एनरोल कराना है। अगर आप बैंक एसएससी सभी की रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो तो फिर अड्डा का महापैक, ओनली बैंक इंश्योरेंस बैंक महापैक, बैंक इंश्योरेंस प्लस आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, सिडबी, ओके, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक महापैक प्लस कोड सभी में कॉमन है Y168। ये सारे बैचेस इसका पार्ट है, ओके। बाकी अलग से हम लोगों ने कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किया, किसी महापैक का पार्ट नहीं है, ये भी मंथ एंड पे शुरू हो रहा है। इसके लिए भी आपको Y168 कोड लगाना है मेरे दोस्त। इसमें 20 घंटे की क्लासेस प्लस इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा मेरे भाई ये अड्डा का गोल्ड टेस्ट पैक है, ये भी आपको 450 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। इसके लिए कोड है Y168 कोड। एस कोड जो होता है Y168 कोड, ये 3 चीजों के लिए होता है, प्रिंटेड बुक, ई बुक और मॉक के लिए, ओके। इसमें क्या अड्डा के गोल्ड टेस्ट पैक में आपको बैंक और एसएससी दोनों के टेस्ट मिलेंगे, इवन बैंक क्या एसएससी क्या, आप स्टेट, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी सभी के मिलेंगे टेस्ट पैक, ओके। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन भी ऑर्डर कर सकते हैं Y168 कोड करके मेरे भाई, ठीक है। आई होप यार सारी चीजें क्लियर रही होंगी, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट अगर फिर भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप यार कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। आई कैन प्रिपेयर थ्रू यूट्यूब, यार अगर आप कर सकते तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, कर सकते तो बहुत बढ़िया। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर।